स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्रोनाउंस के बारे में। ये आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है इंग्लिश ग्रामर की बुक का। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। अब हिंदी में जो सर्वनाम है वो क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं, उसकी जगह पर यूज़ किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। राम स्कूल जाता है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो हम यहाँ पर राम शब्द का यूज़ बार बार नहीं कर रहे हैं। राम स्कूल जाता है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो राम की जगह पर अगर हम लिखें वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर राम को जो हमने रिप्लेस किया कौन से शब्द से? वह से। तो यानी कि राम की जगह पर जो शब्द यूज़ हुआ है वो है वह। हम बार बार राम का यूज़ नहीं करेंगे, बार बार उस नाम का यूज़ नहीं करेंगे, और हम उसकी जगह पर एक प्रोनाउन लेंगे, एक सर्वनाम लेंगे, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी प्रोनाउन के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंग्लिश में अगर हम कहें हम संज्ञा को नाउन कहते हैं, तो ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया है थोड़ा, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छे से दिया गया एक पैसेज दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं बार बार, अनीता हैज़ एन 11-year-old son called रतन। अनीता एंड रतन लिव इन कोलकाता। रतन studies in class 6. Ratan loves to browse the internet. Ratan introduced Ratan's mother to the internet. Anita now uses Anita and Ratan's computer whenever Anita finds time. वो आप देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ आपने देखा इस पैसेज के अंदर बार बार अनीता रतन बार बार इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, एक ही नाम का। तो ये जो अगर प्रॉपर रीडिंग हम देखें तो कोई भी एक अच्छे रीडर को, या मैं तो कहूँगा एक अच्छा रीडर नहीं भी है कोई व्यक्ति जिसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है ज़्यादा, वो भी इसको थोड़ा ऑड समझेगा, क्योंकि बार बार हम अनीता और रतन का जिक्र कर रहे हैं हर एक सेंटेंस के अंदर। कुछ सेंटेंसेस के अंदर तो अनीता का जिक्र 2 से ज़्यादा बार भी हुआ है, देखिए। तो ये सेंटेंस को काफ़ी ऑड बनाता है। अब हम अगर इस सेंटेंस को काफ़ी ईजी वे में करें तो अनीता हैज़ एन 11-year-old son called रतन। दे लिव इन कोलकाता। तो यहाँ पर अनीता एंड रतन लिव इन कोलकाता को हमने कर दिया दे लिव इन कोलकाता। रतन स्टडीज़ इन क्लास 6। अब यहाँ पर हमने दोनों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम रतन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो रतन एक बार हमने दोबारा यूज़ किया। आगे देखिए, दोबारा रतन के हमने नाम यूज़ नहीं किया। ही लव्स टू ब्राउज द इंटरनेट। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज मदर। अब यहाँ पर रतन्स मदर की जगह पर आ गया हिज मदर टू इट। शी कौन है यहाँ पर? अनीता। शी यूजेज देयर कंप्यूटर। देयर किसकी जगह पे? अनीता और रतन के लिए हमने देयर यूज़ किया कि उनका कंप्यूटर। whenever she finds time। तो ये पैसेज जो है काफ़ी अप्रोप्रिएट यूज़ प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार हमने रतन और अनीता का नाम जो है उसका उपयोग नहीं किया है, उसकी जगह पर हमने ही, शी, देयर, दे यूज़ किया है। तो ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर आपने देखे हैं, यहाँ पर जो वर्ड्स को रिप्लेस किया गया है, तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सब हमारे प्रोनाउंस हैं। क्या है? ये सब प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस दी गई है यहाँ पर, देखिए एक एक्सरसाइज में। इन द फॉलोइंग पैसेज अ फ्यू प्रोनाउंस हैव बीन लेफ्ट आउट। इंसर्ट अ स्लैश वेयर यू थिंक अ प्रोनाउन इज मिसिंग। अब जहाँ पर प्रोनाउन आना चाहिए वहाँ पर आप स्लैश लगाकर प्रोनाउन डाल सकते हैं। राइट द प्रोनाउन इन द ब्लैक। अनन्या, मोनू एंड सोफिया आर इन न्यूयॉर्क टुडे। ये देखिए यहाँ पर मिसिंग है। टुडे दे आर गोइंग टू द म्यूजियम। तो यहाँ पर दे आएगा। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। अब प्रोनाउन जो है उसके प्रकार के बारे में देखते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये आपको बताता है कि प्रोनाउन कितनी तरह का है। प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन जो 2 तरह का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा प्रोनाउन जो है उसके पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव और रिफ्लेक्सिव करके काफ़ी इसके पार्ट्स रहते हैं। तो चलिए हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे कि हमने जो पैसेज जो पढ़ा था पहले,
वही पैसेज दोबारा पढ़ने को कहा गया है। अब यहाँ पर जो बी पैसेज जो ये पहला जो था वो इस प्रकार से था, और उसमें हमने जो प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ किए गए ही, शी, दे, इट, रिप्लेस द नाउन्स रतन, अनीता, रतन एंड अनीता, अनीता एंड रतन एंड द इंटरनेट। तो इन शब्दों को रिप्लेस किया था इन शब्दों ने, यानी कि ये जो शब्द मैंने स्क्वायर में लिए हैं या रेक्टेंगल में लिए हैं बॉक्स में, ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने यूज़ किया था इनकी जगह पर, जो कि अंडरलाइन वर्ड्स हैं। तो ये जो सब प्रोनाउंस हैं ये हमने इनकी जगह पर यूज़ किए हैं। तो ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 लोगों के लिए खड़ा रहता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के लिए, दूसरा सेकंड पर्सन में यू के लिए, और थर्ड पर्सन में वो ही, शी, इट और दे के लिए रहता है। पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। प्रोनाउंस दैट एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे पेश आते हैं। किसके तौर पे? सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे कि आई, यू, ही, शी एट्सेट्रा, यानी कि आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ लिविंग फॉर कोलकाता। तो ये जो सेंटेंसेस के अंदर हमने देखा, जो मैंने भी रीड आउट किए, प्रोनाउंस किए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये सब शब्दों का जो मैंने उपयोग किया, ये सब वहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करे जा रहे हैं। जैसे कि देखिए आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर आई का यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है और ये पीछे प्रेडिकेट है पूरा। वैसे ही प्रोनाउंस दैट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट of a verb or a preposition in a sentence such as me, your, him, her, etc. they are called the objective. अब हम इसी सेंटेंस को एक और लिख के देखते हैं। ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, तो लास्ट में मी लास्ट में आ गया, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर और भी दिया गया है। सिमीज बेस्ट फ्रेंड इज सोहेल, शी लाइक्स हिम वेरी मच। अब यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि आगे यूज़ किया गया सब्जेक्ट के तौर पे, तो ये सब्जेक्टिव हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। और यही जब हमने दूसरे ही इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हर, यहाँ पे हर जो है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो सब्जेक्टिव मतलब जब प्रोनाउन का उपयोग सब्जेक्ट के तौर पे हो स्टार्टिंग में, और ऑब्जेक्टिव मतलब जब उसका उपयोग ऑब्जेक्ट के तौर पे हो तब। इन द सेंटेंसेस गिवन अबव द प्रोनाउंस शी एंड ही एक्ट एज द सब्जेक्ट। ऑब्वियसली ये ही और शी दोनों ही ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। सो दे आर पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इनको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर हिम जो है वो हिम और हर, जी ये वाला भी हिम भी ले सकते हैं यहाँ पर, हिम और हर जो है ये दोनों जो हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट की तरह लिए गए हैं। सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पर जो टेबल है इसमें आपको अलग अलग तरह के फॉर्म्स मिलेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के। सब्जेक्टिव में आई है तो ऑब्जेक्टिव में मी हो जाएगा, सब्जेक्टिव में अगर वी है तो ऑब्जेक्टिव में अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है दोनों केसेस के अंदर, ही का हिम हो जाता है सिंगुलर में, अगर सब्जेक्टिव में शी है तो हर लगता है, ये आपको पता ही होगा, दे जो है उसकी जगह दैम आता है, और इट का इट ही रहता है। आगे हम देखते हैं, अभी ये जो एक्सरसाइज आपकी दी गई इसको मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए अब माई नेम इज़ अमीरा, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, दिस इज़ माई फादर, ही इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ माई मदर, शी रन्स अ बिजनेस, दिस इज़ माई ब्रदर अजीम, ही इज़ older than me, he looks after our cat and dog, he loves them very much, we go to the same school, Mr. Ruth is our class teacher, everyone likes him, he teaches us maths, this is our garden, we look after it. तो ये सॉल्यूशंस आपको इस एक्सरसाइज के मिल गए हैं। अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। अब ऐसा प्रोनाउन जो पोजेशन डिनोट करता है, यानी कि पोजेशन मतलब कि वो चीज़ किसको बिलोंग करती है, वो चीज़ किसकी है। जैसे कि हिज, दिस बुक इज़ हर्स, या दिस इज़ हिज बुक, तो हिज और हर्स ये जो है ये पोजेशन बताते हैं ये किसकी है। तो ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है तो उनको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है
जैसे कि सेंटेंस हमने जो पढ़ा था उसमें बताया गया था कि कंप्यूटर किसको बिलोंग करता था, कंप्यूटर दैट बिलोंग्स टू रतन एंड अनीता, रतन और अनीता दोनों को बिलोंग करता था वो कंप्यूटर। इन बोथ केसेस यू कैन एक्चुअली रिप्लेस, सो अब आप दोनों ही केसेस में रिप्लेस कर, सो रतन गेव हर हिज एंड हिज एंड हर्स रेफर टू द कंप्यूटर बिलोंगिंग टू अनीता एंड रतन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रतन जो है ही गेव हर मतलब मदर से बात की जा रही है, अनीता की बात हो रही है। सो रतन गेव हर हिज कंप्यूटर। तो हर और हिज जो है ये दोनों ही क्या है, हर मतलब किसको दिया, उसने अपनी माँ को अनीता को दिया। हिज कंप्यूटर, हिज किसका है, ये रतन का है, यानी कि वो चीज़ जो रतन को बिलोंग करती है। हिज एंड हर्स, तो दोनों ही हमको बताते हैं कि वो चीज़ किसको बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है अनीता को और रतन को। सो प्रोनाउंस दैट हेल्प अस शो पोजेशन और बिलोंगिंग आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो हमें बिलोंगिंग के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ के ऊपर किसका हक है, उसको हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे शब्द जैसे कि माइन यानी कि मेरा, आर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, देयर्स उनका, ये सब जो है पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है यहाँ पर हिज और हर जो है। सो रतन गेव हर हिज कंप्यूटर, गेव हर हिज कंप्यूटर, गेव हर माँ को दिया, अनीता को दिया, हिज कंप्यूटर किसका कंप्यूटर है, वो रतन्स कंप्यूटर। तो हिज शब्द जो है वो पोजीशन बताता है, हिज कंप्यूटर यानी कि रतन का कंप्यूटर। अब इस टेबल के द्वारा आप पॉजिटिव प्रोनाउंस के अलग अलग फॉर्म्स को भी देख सकते हैं। माइन जो है वो आर्स हो जाएगा प्लूरल में, और योर्स जो है वो योर्स ही रहने वाला है। आगे भी बताया गया है कि सिंगुलर में हिज रहता है और हर्स रहता है, उनका चेंज नहीं होता है प्लूरल के अंदर। हाँ, देयर्स जो है वो प्लूरल में रहता है। It is easy to confuse possessive pronouns and adjectives. Look at the table given below to see the difference. अब possessive pronouns और adjectives के अंदर जो है काफ़ी confuse हो सकता है व्यक्ति। तो देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर क्या बताया गया। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है प्रोनाउन माइन, माइन जो है एक प्रोनाउन है, लेकिन माई जो है वो एक एडजेक्टिव है। योर्स जो है ये प्रोनाउन है, योर जो है वो एक एडजेक्टिव है। हर्स जो है वो एक प्रोनाउन है, हर एक एडजेक्टिव है। और थर्ड मेल की बात की जाए तो वहाँ पर हिज जो है वो एक प्रोनाउन है और हिज एडजेक्टिव भी कहलाएगा। इट्स जो है वो भी दोनों ही केसेस में आएगा। आर्स और आर्स जो है वो प्रोनाउन है और आर जो है वो एडजेक्टिव है। देयर्स जो है वो प्रोनाउन है और देयर जो है वो एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर रिमेंबर के लिए कुछ दिया गया है ग्रीन बॉक्स के अंदर। द पर्सनल प्रोनाउन इट इज़ यूज टू रेफर टू एन एनिमल, थिंग और ए चाइल्ड। पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है किसी भी एनिमल, थिंग या फिर किसी बच्चे के बारे में बात करते हुए। एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज़ क्राइंग, द चाइल्ड इज़ क्राइंग। तो चाइल्ड के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पर इज़ का यूज़ किया जा रहा है। द पर्सनल प्रोनाउन इट इज़ का यूज़ किया जाता है, इट इज़ का यूज़ किया जाता है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री, तो यहाँ पर इट लगाया हमने। ही किक द बॉल हार्ड, इट वेंट फ्लाइंग। तो यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बात की जाए, किसी एनिमल के बारे में बात की गई या फिर चाइल्ड के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर हम इट का उपयोग कर सकते हैं। वी यूज़ इट ऑल्सो एज अ डमी सब्जेक्ट, इट को हम डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ अ फाइन डे। अब यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन एक डमी सब्जेक्ट कहा गया इसको, क्योंकि इट जो है कोई सब्जेक्ट ही नहीं। वैसे तो इट से हम किसको रेफर कर रहे हैं, ना कोई व्यक्ति है ना कुछ और है। इट इज़ अ फाइन डे, बस एक डमी सब्जेक्ट इसको कहा गया है, क्योंकि जस्ट टू मेक द सेंटेंस वी आर यूजिंग इट। यूजिंग पोजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स की बात की जाए कैसे यूज़ करना है। पोजेसिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है नाउन की जगह। जूलीज कार इज़ रेड, माइन इज़ ब्लू। जूली की कार रेड है और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखने की बजाय लिखा है माइन इज़ ब्लू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माइन आ गया, लेकिन यही अगर हम एडजेक्टिव की बात करते तो माई आता। माई कार इज़ बिगर देन हर कार। अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन एंड इट कम्स बिफोर इट लाइक अदर एडजेक्टिव्स। तो कोई भी नाउन जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड का यूज़ होता है वो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ बताया गया माई कार इज़ बिगर देन हर कार, कि मेरी कार जो है उसकी कार से बड़ी है।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा दोनों केसेस के अंदर कि यहाँ पर माई यूज़ हुआ है। माई जो है एक एडजेक्टिव है, तो माई कार इज़ बिगर देन हर, तो कार के बारे में बताएगा कि किसकी कार, मेरी कार। कार की विशेषता क्या है, मेरी कार है वो। और यहाँ पर बताया गया माइन इज़ ब्लू, माइन मतलब मेरी कार ब्लू है। तो यहाँ पर जो माइन है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। माइन है वो प्रोनाउन है और माई जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। यू कैन टेक दिस कुकीज़ इफ़ यू वॉन्ट, दे आर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आएगा, दे आर, माई नहीं आएगा, दे आर माइन। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी एक्सरसाइज लग रही है देख के। आगे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मतलब इंटेरोगेटिव जैसे कि जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर जो आप इटैलिक्स में लिखे देख रहे हैं वो सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, जैसे हु, विच, हुज, व्हाट, हुम एट्सेट्रा, ये सब जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। अब यहाँ पर नोट में क्या दिया गया वो भी थोड़ा देख लेते हैं। लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो एक्ट बोथ एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरह भी काम कर सकते हैं। When these words qualify noun, they act as interrogative adjectives. When they stand for the person or thing about whom or which the question is asked, they act as interrogative pronoun. जब ये किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में क्या पूछा जा रहा है, व्यक्ति के बारे में या चीज़ के बारे में, यानी कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में जब कुछ पूछा जा रहा है, जब ये जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये जब उनके साथ लगते हैं तो इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। लेकिन जब ये नाउन के साथ लगते हैं तो इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं आगे। प्रोनाउंस विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। देर आर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउंस जिनको प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जा सकता है, हु, व्हाट, हुज, विच एंड हुम, ये सब जो आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पर एक और रिमेंबर देख लेते हैं थोड़ा। हु इज़ यूज फॉर ओनली फॉर पर्सन, हु जो है वो सिर्फ लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट, यानी कि व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो हु यूज़ होता है। विच इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड द थिंग, विच का यूज़ करते हैं हम पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी। विच इज़ योर रूम, यानी कि हम पर्सन की बात करें, विच इज़ योर रूम यानी कि तुम्हारा रूम कौन सा है, हम रूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वॉट इज़ यूज ओनली फॉर थिंग्स, वॉट का यूज़ सिर्फ थिंग के लिए क्या, वॉट आर यू सर्चिंग फॉर, यानी कि तुम कौन सी चीज़ ढूंढ रहे हो। यहाँ देखते हैं हम, वॉट इज़ योर नेम, वॉट नेम डू यू प्रेफर, समता और सैम। विच बुक डू यू प्लान टू रीड, विच इज़ द बुक यू लाइक मोस्ट। इन 1 and 4 sentence, words such as what and which stand for the nouns, that is name and book, therefore they are interrogative pronouns। जैसे कि यहाँ देखिए आप, जो फर्स्ट सेंटेंस है what is your name, what जो है वो क्या पूछ रहा है, नेम के लिए खड़ा है। what किसके लिए खड़ा है, नेम के लिए, यानी कि पूछा जा रहा है उसका नाम, तो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चौथे के अंदर विच इज़ द बुक यू लाइक मोस्ट, बुक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो दोनों केसेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जबकि सेकंड और थर्ड की बात की जाए, क्वालिफाई द नाउन्स नेम एंड बुक, देयरफॉर दे एक्ट एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ देखिए, व्हाट नेम डू यू प्रेफर, यानी कि यहाँ पर जो नाम है, नाम पूछा नहीं गया है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कौन सा नाम पसंद आता है। सो नेम जो है यहाँ पर, नेम और यहाँ पर विच बुक, ये दोनों चीज़ें हमें नाउन के बारे में बताती हैं। यानी कि विच बुक, कौन सी बुक पूछी जा रही है, यहाँ पर कौन सी बुक पूछी जा रही है और कौन सा नाम पूछा जा रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम जो है, नेम और बुक दोनों व्हाट के बाद आ रहे हैं, यानी कि जो नाउन है वो व्हाट के और विच के बाद में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो रहेगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसकी पहचान रहेगी, जब भी व्हाट या विच या जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड जो हमारे रहते हैं इंटेरोगेशन वाले, व्हाट, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा, जब उनके बाद में हमारे पास नाउन हो तो वहाँ पर ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। लेकिन जब ये जो है ये नाउन इनके साथ ना हो, जैसे कि विच इज़ है, विच वॉज एट्सेट्रा, ये चीज़ें रहें, तो ऐसे केस के अंदर हम इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं।
अब यहाँ पर सुटेबल इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस देना है, तो आप देख सकते हैं डैश इज़ लेट फॉर द क्लास टुडे। क्या आ सकता है? हु आ सकता है, हु इज़ लेट फॉर द क्लास टुडे। डैश आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। डैश इज दिस अम्ब्रेला, हुज इज दिस अम्ब्रेला। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ अ नाउन आफ्टर विच और वॉट, जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया है कि अगर विच या वॉट के बाद में नाउन हो, जैसे कि विच बुक, व्हाट नेम, तो नेम और बुक जो है, जैसे कि मैंने पीछे फिर आपको एक बार ले चलता हूँ यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो सेंटेंसेस दोनों हमने पढ़े थे, कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज सेंटेंसेस, सेकेंड एंड थर्ड। तो व्हाट और विच के बाद नाउन था, ये नेम और बुक जो है ये दोनों नाउन है। तो जब इन दोनों वर्ड्स के बाद नाउन आता है तो इनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंसेस सेकंड और थर्ड, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहला रहे हैं। आगे बताएगा व्हेन विच और व्हाट इज यूज्ड ऑन इट्स ओन विद द फॉलोइंग नाउन इट इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट और थर्ड के अंदर इनको इंडिपेंडेंटली यूज़ किया गया, विच को और व्हाट को। तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। अब एक और एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पर पूछा गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को हमें अंडरलाइन करना है। राइट आईपी फॉर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आई फॉर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए विच प्ले, प्ले एक नाउन है तो विच प्ले, तो विच के बाद सीधा नाउन आ गया है तो क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट डू, तो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ द कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, हु इज़ द, तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंटली है ये, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच स्टूडेंट, स्टूडेंट इज़ अ नाउन, तो यह है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज़ द कलर, तो इंडिपेंडेंट है ये, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इट टू कलेक्ट द लिटर फ्रॉम द फील्ड टूडे, तो हुज जो है इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये फिर से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हुज बुक, हुज के बाद बुक आ गया यानी कि नाउन आ गया है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच सीजन इज़ योर फेवरेट, तो यहाँ पर भी ये इंडिपेंडेंट ही है, विच सीजन इज़ योर फेवरेट। तो यहाँ भी नाउन का यूज़ किया गया है, तो हम इसको भी कर सकते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वी कैन ऑर्डर ईदर चाइनीज़ और इंडियन फूड, विच डू यू प्रेफर। अब यहाँ पर हमने देखा कि विच डू, तो यहाँ पर विच के बाद जो है कोई भी नाउन नहीं है, तो इस कारण से नाउन नो होने की वजह से यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज। आगे है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द कैट फेल फ्रॉम अ ट्री एंड हर्ट इटसेल्फ, I curse myself for going late to the examination hall. I think you must do your homework yourself, his mother said. We often have to blame ourselves for our failure. Now words such as itself, myself, yourself, ourselves are the objects of the verb in the sentence, but they refer to the same person as the subject does. The self forms of personal pronouns are called reflexive pronouns. यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल्फ फॉर्म्स जो रहती हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, दे आर कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पर इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये सब ऑब्जेक्ट्स में हैं। ये सब क्या है, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाते हुए ये, लेकिन इनका मतलब उसी सेम पर्सन से है, वही पर्सन जो कि सब्जेक्ट के में है, यानी कि सब्जेक्ट मतलब वही पर्सन। जैसे यहाँ पर आई की बात करें, आई थिंक यू मस्ट डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तो आई को ही यहाँ पर योर सेल्फ के द्वारा डिनोट किया गया है। वी ऑफन हैव टू ब्लेम आर सेल्स, वी ही आर सेल्फ को बता रहा है।
आई कर्स्ड माई सेल्फ, आई ने ही, आई मतलब यही सब्जेक्ट यहाँ पर बता रहा है हमको। द कैट फेल फ्रॉम अ ट्री एंड हर्ट इट सेल्फ, यहाँ पर कैट की बात हो रही है इट सेल्फ से भी। तो यहाँ पर सब केसेस के हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पर सेल्फ के साथ ऑब्जेक्ट में यूज़ किया गया है, यानी कि हम आई की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट में, तो आई ही माई सेल्फ भी है, और यहाँ पर आई जो है वही योर सेल्फ भी है, और यहाँ पर वी जो है वही आर सेल्फ है। तो वहाँ पर हमने सेल्फ फॉर्म्स यूज़ की गई हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक बात यह है कि इसको कभी भी आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। कभी आपने सुना है ऐसा शब्द माई सेल्फ शब्द या इट सेल्फ शब्द या योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ एक्सेट्रा, कभी स्टार्टिंग में होते हैं सेंटेंस के? नहीं होते। वी कैन नॉट से माई सेल्फ वॉज टू ज्वाइन द आर्मी, हमने कभी ऐसा कहा है माई सेल्फ वॉज टू ज्वाइन द आर्मी? नहीं। तो ऐसे केसेस में हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दे कैन नेवर बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउ हियर आर सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, different forms of some reflexive pronouns. First of all you can see I, जिसको हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म में माई सेल्फ बोलते हैं, यू को योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। वहीं प्लूरल फॉर्म में बात की जाए तो वी का आर सेल्फ हो जाता है और यू का योर सेल्फ ही रहता है, दे का देम सेल्फ हो जाता है। तो ये जो हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर सेल्फ फॉर्म्स हैं सब, इन्हीं को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। तो ये था हमारा वीडियो प्रोनाउन के ऊपर। तो हमने इस वीडियो में देखा प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।